अहं डॉक्टर सुषमा मेहता पुनः अत्रागता। सुप्रभातं, सुमध्याह्नम् अथवा सुसंध्या वा शुभरात्रि। Whenever you are watching this video, मम अभिवादनम स्वीकुर्वन्तु। मुझे लगता है यहाँ पर मुझे हिंदी बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से समझ गए होंगे। और मुझे लगता है कि इन शब्दों का प्रयोग आपने शुरू कर दिया होगा, क्योंकि कब कौन सा शब्द बोलना है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में आज हम कुछ नए संस्कृत शब्द देखते हैं जिनका प्रयोग आप करते हैं हिंदी में, उनका कुछ रूप परिवर्तन के साथ और कुछ का उसी रूप में किस तरह संस्कृत में प्रयोग होता है वही देखेंगे हम। चलिए तो देखते हैं। जैसे एक शब्द है दूध। दूध हिंदी शब्द है, संस्कृत में हम उसे ही कहते हैं दुग्धम। अगर मुझे कहना हो दूध पी रहा हूं, दुग्धम पिबामी। सिंपल, दूध दुग्धम। बिल्कुल आसान, थोड़ा सा रूप बदल गया है। इसी तरह छाता, अम्ब्रेला। छाता संस्कृत में छत्रम। छाता है, छत्रम अस्ति। एक और शब्द आपने सुना होगा रात्रि। नवरात्रि अस्ति। नवरात्रि है तो नवरात्रि अस्ति। सिंपल। तो इसी तरह और भी बहुत से शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं और उसी रूप में या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हम संस्कृत में भी एज इट इज यूज कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप संस्कृत शब्द इंग्लिश में भी प्रयोग करते हैं। हो गए ना हैरान? संस्कृत शब्द इंग्लिश में भी यूज होते हैं, उसमें कभी कभी कुछ परिवर्तन आ जाता है, उच्चारण का अंतर आ जाता है। देखिए फिर। जैसे संस्कृत शब्द है कुटजः। कुटजः जिसका अर्थ होता है झोपड़ी। कुटजः संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है झोपड़ी। और इंग्लिश वर्ड कॉटेज। कौन सा वर्ड? कॉटेज। सिर्फ उच्चारण में अंतर है कुछ। कुटजः, कॉटेज, अर्थ वही, सेम, झोपड़ी। इसी तरह एक और शब्द है, एक वर्ब है, एक धातु है संस्कृत में जिसे कहते हैं लोक। लोक धातु यानी वर्ब जिसका अर्थ होता है देखना। अगर मुझे कहना हो देखो तो मैं कहूंगी अवलोकय, मीन्स देखो। और इंग्लिश में, जी हाँ समझ गए हैं आप, लुक। लुक मीन्स वही, देखना, देखो। तो यहां लुक और लोक थोड़ा सा उच्चारण अंतर है लेकिन अर्थ वही है। एक और शब्द सूनु। सूनु संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र या बेटा। सूनु पुत्र या बेटा। और इंग्लिश सन, बेटा या पुत्र, थोड़ा ही अंतर है। इसी तरह पितर संस्कृत शब्द है फादर, इंग्लिश है। मातर संस्कृत शब्द है मदर, इंग्लिश है। स्वश्री सिस्टर। स्वश्री संस्कृत शब्द है सिस्टर, इंग्लिश। इसी तरह दुहितर संस्कृत शब्द है डॉटर, इंग्लिश। इस तरह से और कई शब्द हैं जो संस्कृत शब्द हैं और कुछ थोड़े बहुत अंतर के साथ, उच्चारण भेद के साथ उसी अर्थ में इंग्लिश में यूज होते हैं। है ना? अमेजिंग। अब कुछ और शब्द देखते हैं जिसे आप संस्कृत में प्रयोग कर सकते हैं। अंग्रेजी शब्द है लेकिन एक संस्कृत शब्द जोड़कर उसमें हम संस्कृत में उसे बहुत आसानी से प्रयोग करते हैं। जैसे जितने भी व्हीकल्स हैं, जो वाहन हैं,
उनके लिए संस्कृत में एक वर्ड यूज होता है, एक शब्द प्रयोग होता है यानम। अब अगर हमें कोई भी अंग्रेजी शब्द किसी व्हीकल के लिए आ रहा हो तो हम उसके साथ यानम प्रयोग करते हैं और वो संस्कृत वर्ड बन जाता है। कैसे? देखिए, अगर कहना है मुझे कार तो मुझे कहना होगा कार यानम, संस्कृत। कार यानम अस्ति यानी कार है, कार यानम अस्ति, कार है। अगर मुझे कहना हो रेल तो रेल यानम अस्ति, रेल यान है, रेलगाड़ी है, रेल है, ट्रेन है। अगर मुझे कहना हो स्कूटर, स्कूटर यानम अस्ति, स्कूटर है, स्कूटर चल रहा है, स्कूटर यानम चलति, स्कूटर चल रहा है। इसी तरह अगर मुझे कहना हो बस तो बस यानम, बस यानम, बस अस्ति यानी है, बस यानम अस्ति, बस है ना आसान। इसी तरह शब्द हम लेते हैं रेलवे स्टेशन। यहां पर रेलवे स्टेशन, अब हिंदी में इस इंग्लिश वर्ड को हम बहुत आराम से यूज करते हैं। संस्कृत हम क्या बनाएंगे इसकी? लगेगा इतना भारी भरकम शब्द है, संस्कृत भी कुछ भारी भरकम होगी? नहीं, बहुत आसान है। रेल के लिए हमने अभी शब्द देखा रेल यानम, तो हम क्या बनाएंगे? रेल यान। और स्टेशन के लिए शब्द होता है स्थानकम, तो रेल यान स्थानकम मीन्स रेलवे स्टेशन। अगर मुझे कहना है रेलवे स्टेशन जाओ तो रेल यान स्थानकम गच्छ। और अगर कहना हो रेलवे स्टेशन जा रहा हूं या जा रही हूं तो रेल यान स्थानकम क्या आएगा? बिल्कुल ठीक, गच्छामि, रेल यान स्थानकम गच्छामि। अगर मुझे कहना हो बस स्टैंड, बस स्टैंड, तो बस यानम और स्टैंड के लिए भी वही वर्ड होगा स्थानकम, तो बस यान स्थानकम अस्ति। और अगर कहना हो बस स्टैंड जाओ, बस यान स्थानकम गच्छ। और अगर बस स्टैंड जा रही हूं या जा रहा हूं, बस यान स्थानकम गच्छामि। कहाँ है मुश्किल संस्कृत? कैसे है कठिन बोलना? आपने ग्रामर तो बहुत कुछ नहीं सीखी, लेकिन बोलने में तो आसानी लग रही है ना? तो हम शुरुआत करें, बोलने की शुरुआत करें, और जरूरी है कि हम जो भी शब्द देख रहे हैं, छोटे छोटे शब्द, उनका प्रयोग करें। अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, तो हम बीच में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बोलिए बोलिए, संस्कृत बोलिए। नमस्कारः, शुभम भवतु।